दिल बज़ाहिर गोश्त का छोटा सा टुकड़ा है, मगर है बड़ी अजीबो गरीब शय। इस छोटे से टुकड़े की मिसाल हम समंदर से देंगे, जो बज़ाहिर तो बहुत पुरसुकून और हमवार होता है, लेकिन अपनी बेकरार वसअतों और लामहदूद गहराइयों को वही जानता है। ये भी समंदर ही को मालूम है उसमें कितने अक़साम के हैवानात और कैसे कैसे अजीब नबातात हैं, जिन्होंने समंदरी हयात को वर्ताए हैरत में डाल दिया है। दिल की मिसाल भी कुछ यूं ही है। जो भी सही मानों में दिल पर गौर करेगा वो जान लेगा कि दिल की हालत भी इंसान को हैरत और इस्तेजाब के समंदर में डबो देती है कि दिल में कैसे कैसे तगय्युरात, हालात और इन्फियालात हैं, और लोग इस दिल की वजह से ही अखलाक और सिफात में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ये सब कुछ इस छोटे से दिल की वजह से है। कल्ब यानी कि इंसानी दिल इंसानी जिस्म का अहम और कलीदी उज़्व है, जो जिस्म इंसानी की तरह फ़िक्र और अमल में भी बुनियादी किरदार अदा करता है। इसलिए कुरान और हदीस की नज़र में कल्ब की दुरुस्तगी पर ही इंसानी अमल की दुरुस्तगी का इन्हिसार है। कुरान और हदीस में इंसानी दिल को ज़हानत का मंबा और जज्बात और एहसासात रखने वाला उज़्व करार दिया है। उस दौर में साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, इसलिए 19वीं सदी तक यही समझा जाता रहा कि इंसानी दिल की हैसियत सिर्फ पंप जैसी है, जो पूरे जिस्म में खून पंप करता है। ताहम 20वीं सदी के वस्त में साइंस ने पहली मर्तबा ये हैरत अंगेज दरियाफ्त की कि इंसानी दिल में भी इंसानी दिमाग की तरह ज़हानत के खुलिये पाए जाते हैं। इस इनकिलाबी दरियाफ्त के बाद फिर इंसानी दिल पर बहसीयत मंबा ज़हानत यानी कि सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस के मगरिब में भी कई अहम साइंसी तहकीकात हुई। कनाडा से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर जे एंड्रयू आर्मर दिल और दिमाग की जदीद तहकीक की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। उनका शुमार उन साइंसदानों में होता है जिन्होंने मेडिकल के मैदान में एक नए शोबे की बुनियाद रखी, न्यूरो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसको इंसानी दिल का आसाबी निज़ाम भी कहा जाता है। दिल और दिमाग की तहकीक जो डॉक्टर जे एंड्रयू आर्मर ने की है, उस पर कुछ अर्ज करने से कबल कुरान मजीद की चंद आयात और अहादीस की तरफ आता हूँ जो दिल के बारे में वारिद हुई है। सूरह आराफ आयत नंबर 179 में फरमाया गया, उनके पास दिल है जिनसे वो सोचते नहीं हैं। इसके अलावा सूरह हज आयत नंबर 46 में इरशाद फरमाया, क्या ये लोग ज़मीन में चले फिरे नहीं हैं जिससे उन्हें वो दिल हासिल होते जो उन्हें समझ दे सकते। सूरह काफ आयत नंबर 37 में इरशाद फरमाया, इसमें इबरत का सबक है हर उस शख्स के लिए जो दिल रखता हो या तवज्जो से बात को सुने। इसके अलावा सूरह बकरा आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उनके दिलों में रोग है, चुनांचे अल्लाह ने उनके रोग में मजीद इजाफा कर दिया है। कुरान पाक में दिल के बारे में तकरीबन 123 मरतबा जिक्र आया है। इन आयात से ये बात वाज़े है कि दिमाग की तरह इंसानी दिल भी सोचता, समझता और गौर व फिक्र करता है। इसी तरह बेशुमार अहादीस ऐसी हैं जिनमें दिल के बारे में एक वाज़े पैगाम है, जैसा कि बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक इंसानी जिस्म के अंदर गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो सही होता है तो पूरा जिस्म सही होता है, और जब वो ख़राब हो जाता है तो पूरा जिस्म ख़राब हो जाता है। इसके अलावा तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ फरमाया करते, ऐ दिलों को पलट देने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर कायम रखना। एक रिवायत में है, फतवा दिल से पूछो। इसी तरह सुनन अबी दाऊद में मौजूद है कि नमाज की सफ़ों में आगे पीछे मत हो, वरना तुम्हारे दिल भी मुख्तलफ हो जाएंगे। इन अहादीस से ये बात रोज़े रोशन की तरह आया होती है कि दिल का काम सिर्फ खून को पंप करना ही नहीं, बल्कि गौर व फिक्र और ज़हानत पर मबनी फैसला साजी करना भी है। तारीख़ इस्लाम में बहुत से उलमाए किराम इन इरशादात की मुख्तलिफ तावीलें करते नजर आएंगे, और ये सिलसिला आज भी जारी है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौले गिरामी है, कुरान मजीद में ऐसी आयात भी हैं जिन्हें सिर्फ वक्त गुजरने के साथ ही समझा जा सकेगा। यानी जैसे जैसे साइंसी उलूम तरक्की करेंगे,
تو ان کی حقیقت واضح ہوتی چلی جائے گی۔ کینیڈین سائنسدان ڈاکٹر جے اینڈریو آرمن نے دل اور اعصابی نظام کے بارے میں ایک نیا نظریہ پیش کیا کہ دل میں ایک چھوٹا سا برین ہے، دل کے اندر چھوٹا سا دماغ، a little brain in the heart۔ اس نے اپنی تحقیق میں یہ واضح کیا ہے کہ انسانی دل کے اندر تقریباً 40,000 اعصابی خلیے پائے جاتے ہیں، اور یہ وہی خلیے ہیں جن سے دماغ مغز وجود میں آتا ہے۔ خلیوں کی تعداد اتنی بڑی ہے کہ دماغ کے کئی چھوٹے حصے اتنے ہی اعصابی خلیوں سے مل کر بنتے ہیں، اور دل کے یہ خلیے دماغ کی مدد کے بغیر کام کر سکتے ہیں۔ دل کے اندر پایا جانے والا دماغ پورے جسم سے معلومات لیتا ہے اور خود فیصلہ کرنے کے بعد جسم کے باقی اعضاء حتیٰ کہ دماغ کو بھی جوابی ہدایات بھیجتا ہے۔ ڈاکٹر جے اینڈریو آرمر کی تحقیق نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ دل کے اندر موجود دماغ میں ایک طرح کی یادداشت، شارٹ ٹرم میموری کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے، اور دل کو دھڑکنے کے لیے دماغ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ 1970 کی دہائی میں امریکی ریاست کے فیلس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے 2 سائنسدانوں جان لیسی اور اس کی بیوی نے بھی حیرت انگیز دریافت کی تھی کہ انسان کے دماغ اور دل کے درمیان دو طرفہ رابطہ ٹو وے کمیونیکیشن بٹوین ہارٹ اینڈ دا برین ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے دماغ کا کام حسیات سے معلومات لے کر ان کو یاد کرنا، تجزیہ کرنا، متعلقہ خانوں میں سٹور کرنا اور موازنہ کرنا ہے، جبکہ دل معلومات کی پیچیدگیوں میں نہیں پڑتا اور نہ ہی عقل اور منطق کے زور پر چیزوں کو سمجھتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وہی روشنی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے قرآن اور پیغمبر اسلام نے عطا کی تھی۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان نے ترقی کی جتنی منازل طے کی ہیں اور آج تک جتنی ایجادات ہوئی ہیں وہ دماغ ہی کی بدولت ہیں، جبکہ اعلیٰ اخلاقی اقدار، روح کی پاکیزگی، طہارت، نفاست، لطافت اور تزکیہ دل کی مرہون منت ہے۔